नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव त्यागी। मेरे YouTube चैनल प्रोविडेंट स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। दोस्तों, टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ के लास्ट कुछ वीडियोस में हमने सिंगल कैंडलस्टिक से और मल्टीपल कैंडलस्टिक से बनने वाले कुछ पैटर्न्स को समझा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप आई बटन पर क्लिक करके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिए गए हैं, वहाँ पर जाकर भी आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, मल्टीपल कैंडलस्टिक से बनने वाले ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स में आज के इस वीडियो में हम दो इम्पोर्टेंट पैटर्न्स को कवर करने वाले हैं। पहला पैटर्न है पियर्सिंग लाइन पैटर्न और दूसरा पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर। दोस्तों, दोनों पैटर्न एक दूसरे के काउंटर पैटर्न्स हैं, यानी एक बुलिश फॉर्म है और दूसरा बेयरिश फॉर्म है। और दोस्तों, इन पैटर्न को हम आज के इस वीडियो में एक साथ कवर करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पियर्सिंग लाइन पैटर्न। दोस्तों, पियर्सिंग लाइन पैटर्न जैपनीज़ ने बारिश के बाद में आसमान में जो सफ़ेद बादल दिखाई देते हैं उनसे कोरिलेट करते हुए इस पैटर्न का नाम रखा है। ये पैटर्न चार्ट में लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में बनता है, चार्ट में बॉटम पे बनता है, और जब भी ये चार्ट में बनता है ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल देता है। दोस्तों, इस पैटर्न की जो पहली कैंडलस्टिक है वो लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए, दूसरी कैंडलस्टिक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए। दूसरी कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक के बाद में गैप डाउन होकर ओपन होनी चाहिए, और उस सेकंड कैंडलस्टिक में प्राइस पहली कैंडलस्टिक की रियल बॉडी के मिड के ऊपर, यानी पहली कैंडलस्टिक की रियल बॉडी के मिड और ओपन प्राइस के बीच में ही कहीं पर बंद होना चाहिए, तभी ये पैटर्न पियर्सिंग पैटर्न माना जाएगा। दोस्तों, इस पैटर्न में दोनों कैंडलस्टिक मारूबोजू कैंडलस्टिक्स भी हो सकती हैं, दोनों ही टाइप एक जैसा काम करती हैं। दोस्तों, पियर्सिंग लाइन पैटर्न को हमको ट्रेड कैसे करना है? जब भी पियर्सिंग लाइन पैटर्न चार्ट में फॉर्म हो और उसके नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक गैप अप होकर ओपन हो, उस कैंडलस्टिक में प्राइस ऊपर की तरफ ट्रेड करते हुए पियर्सिंग लाइन पैटर्न की पहली कैंडलस्टिक के ओपन प्राइस के ऊपर ट्रेड करने लगे, तब हमको अपना ट्रेड लेना है। दोस्तों, नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक में अगर प्राइस गैप अप होके ओपन ना हो तब क्या करना है? अगर गैप अप होके ओपन ना हो तो हमें तब तक वेट करना है जब तक कि उस कैंडलस्टिक में प्राइस पियर्सिंग लाइन पैटर्न की पहली कैंडलस्टिक के हाई को ब्रीच ना कर जाए, और जैसे ही हाई को ब्रीच करे तो हमें अपना ट्रेड ले लेना है, और साथ ही साथ स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस पियर्सिंग लाइन पैटर्न की सेकेंड कैंडलस्टिक के लो के नीचे का लगाना है, और हमें उस ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक कोई ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल ना मिल जाए। डार्क क्लाउड कवर पैटर्न। दोस्तों, जैपनीज़ ने डार्क क्लाउड कवर पैटर्न का नाम आसमान में काले घने बादल के नाम पर रखा है। जब आसमान में बारिश होने वाली होती है तो उससे पहले जब काले घने बादल उमड़ते हैं उससे कोरिलेट करते हुए ही इस पैटर्न का नाम रखा गया है। दोस्तों, ये पैटर्न लंबे बुलिश ट्रेंड के बाद में बनता है, चार्ट में टॉप पर बनता है और ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल देता है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडलस्टिक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए, दूसरी कैंडलस्टिक लॉन्ग बेयरिश कैंडलस्टिक होनी चाहिए। दूसरी कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक के बाद में गैप अप होके ओपन होनी चाहिए, और उसका जो क्लोजिंग प्राइस है पहली कैंडलस्टिक के रियल बॉडी के मिड पॉइंट और ओपन प्राइस के बीच में ही कहीं पर क्लोज होना चाहिए, तभी ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न माना जाएगा। दोस्तों, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न की दोनों कैंडलस्टिक मारूबोजू कैंडलस्टिक भी हो सकती हैं, और ये दोनों टाइप एक जैसा ही काम करती हैं। दोस्तों, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न को ट्रेड कैसे करना है? जब भी चार्ट में डार्क क्लाउड कवर पैटर्न फॉर्म हो और इस पैटर्न के नेक्स्ट बनने वाली कैंडलस्टिक गैप डाउन होकर ओपन हो और उस कैंडलस्टिक में प्राइस नीचे की तरफ ट्रेड करते हुए जब भी डार्क क्लाउड कवर पैटर्न की पहली कैंडलस्टिक के ओपन प्राइस के नीचे ट्रेड करने लगे, तब हमको अपना ट्रेड लेना है। और अगर वो कैंडलस्टिक गैप डाउन होकर ओपन ना हो तब हमको कंफर्मेशन का वेट करना है, यानी उस कैंडलस्टिक में प्राइस जब भी डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक की पहली कैंडलस्टिक के लो के नीचे ट्रेड करने लगे तब हमको अपना ट्रेड लेना है। और दोस्तों, साथ ही साथ स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस डार्क क्लाउड कवर पैटर्न की सेकंड कैंडलस्टिक के हाई के ऊपर का लगाना है, और उस ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक कि ट्रेंड रिवर्सल का कोई सिग्नल ना मिल जाए। दोस्तों, पियर्सिंग लाइन पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न को समझने के बाद में आइए चार्ट पर इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं।
तो पहला चार्ट हमने लिया है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स का। इस पर आप देखिए कि चार्ट में लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में बॉटम पर पियर्सिंग लाइन पैटर्न फॉर्म हुआ है। यानी पियर्सिंग लाइन पैटर्न की पहली कैंडलस्टिक लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक है, सेकंड कैंडलस्टिक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक है, और लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक पहली कैंडलस्टिक के बाद में गैप डाउन होके ओपन हुई है। ये गैप यहाँ पे ओपन हुई है, गैप डाउन होके ओपन हुई है, और इस कैंडलस्टिक में प्राइस यहाँ पर क्लोज हुआ है, और ये इस वाली कैंडलस्टिक की बॉडी के 50% के ऊपर क्लोज हुआ है। तो ये परफेक्ट पियर्सिंग लाइन पैटर्न फॉर्म होता है। तो इस पैटर्न के बाद में नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक देखिए यहाँ पर गैप अप होके ओपन हुई है, ये गैप अप, दिस गैप, तो गैप अप होके ओपन हुई है, और हमें इस कैंडलस्टिक में अपना ट्रेड लेना था। यहाँ पर हमारा ट्रेड कंफर्म हो जाता है, गैप अप होने के बाद में ही ट्रेड लेना था। और देखिए कितने लंबे अप ट्रेंड को हम एंजॉय कर सकते थे। नेक्स्ट चार्ट है श्री सीमेंट का। ये भी हमने पियर्सिंग लाइन पैटर्न के लिए लिया है। एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में चार्ट पर पियर्सिंग लाइन पैटर्न फॉर्म हुआ है। ये देखिए, ये वाली कैंडलस्टिक इस वाली कैंडलस्टिक की रियल बॉडी के 50% के ऊपर ही क्लोज हुई है। तो ये पैटर्न बनने के बाद में इस वाली कैंडलस्टिक में हमारा गैप अप तो ओपन हुआ है, लेकिन गैप अप होने के बाद में इस वाली कैंडलस्टिक में प्राइस इसके ओपन प्राइस को ब्रीच नहीं कर पाता है। तो हमें ट्रेड कंफर्म नहीं होता है। इस वाली कैंडलस्टिक में भी ट्रेड कंफर्म नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है, इसमें जाकर ट्रेड कंफर्म हो जाता है। इस कैंडलस्टिक में प्राइस यहाँ पर जाकर बंद हुआ है, और ये इस वाली कैंडलस्टिक के ओपन प्राइस से ऊपर है। तो इस वाली कैंडलस्टिक में हम अपना ट्रेड ले सकते थे, और देखिए कितने लंबे अप ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे। नेक्स्ट लिया है जोमेटो का। जोमेटो में भी आप देखिए एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में चार्ट में पियर्सिंग लाइन पैटर्न फॉर्म होता है, और पैटर्न फॉर्म होने के बाद में नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक में गैप अप होके तो ओपन हुई है, लेकिन हम इसमें ट्रेड ले भी सकते थे। लेकिन क्लोजिंग के टाइम पे अगर आप देखें तो हमारा जो क्लोजिंग प्राइस है ये इसके ओपन प्राइस को ब्रीच नहीं किया है, मतलब ये नीचे है, ये ऊपर है, लेकिन इसमें ट्रेड लिया जा सकता था। तो अगर हम इसमें भी ट्रेड ले लेते, या हम वेट करके इस वाले कैंडलस्टिक में ट्रेड ले लेते, इस कैंडलस्टिक में हमारा कंफर्म ट्रेड होता, क्योंकि इसका क्लोजिंग प्राइस इसके ओपन प्राइस के ऊपर ही बना है। तो यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते थे, और देखिए एक लंबे अप ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे। नेक्स्ट चार्ट है टाटा कंज्यूमर का। ये भी हमने पियर्सिंग लाइन पैटर्न के लिए लिया है। तो चार्ट में देखिए एक लंबे डाउन ट्रेंड के बाद में यहाँ पर ये पियर्सिंग लाइन पैटर्न फॉर्म होता है, और पियर्सिंग लाइन पैटर्न फॉर्म होने के बाद में नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक गैप अप होके ओपन होती है, दिस गैप, और गैप अप होने के बाद में इसमें प्राइस, ये जो ओपन प्राइस है पियर्सिंग पैटर्न की फर्स्ट कैंडलस्टिक का जो ओपन प्राइस है, इसके ऊपर ट्रेड यहाँ से यहाँ तक ट्रेड किया है। यहाँ पे हमने कहीं अपना ट्रेड लिया होता तो हम एक अच्छे अप ट्रेंड को एंजॉय कर रहे होते। नेक्स्ट है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का। ये हमने डार्क क्लाउड कवर के लिए लिया है। लंबे अप ट्रेंड के बाद में देखिए चार्ट पे टॉप पे डार्क क्लाउड कवर पैटर्न फॉर्म होता है। तो जब भी ये पैटर्न फॉर्म होता है तो इसकी कंडीशंस देख लीजिए। एक लॉन्ग बुलिश कैंडलस्टिक, उसके बाद में एक लॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक। बियरिश कैंडलस्टिक का जो ओपन प्राइस है इसके क्लोज प्राइस के ऊपर बना है, यानी ये गैप अप होकर ओपन हुई थी, और इसका क्लोज प्राइस ये इस वाली कैंडलस्टिक के मिड पॉइंट, यानी इससे और इसके क्लोजिंग प्राइस यहाँ पर ही ये बना है। तो हमारा परफेक्ट डार्क क्लाउड कवर पैटर्न फॉर्म होता है। और इस पैटर्न के बाद में जो नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक है दोस्तों, गैप डाउन होके तो ओपन नहीं हुई है, लेकिन इस कैंडलस्टिक में ही प्राइस हमारा जो ये वाली कैंडलस्टिक है इसके लो के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया है। तो यहीं पर ही हम अपना ट्रेड ले सकते थे, और देखिए कितने लंबे डाउन ट्रेंड को एंजॉय कर सकते थे। नेक्स्ट चार्ट लिया है आयशर मोटर्स का। ये भी डार्क क्लाउड कवर पैटर्न के लिए है। चार्ट में अप ट्रेंड के बाद में डार्क क्लाउड कवर फॉर्म होता है, डार्क क्लाउड कवर पैटर्न फॉर्म होता है, और पैटर्न के नेक्स्ट वाली कैंडलस्टिक में ही, या कहिए कि इस वाली कैंडलस्टिक के बाद में जो कैंडलस्टिक बनी, ये गैप डाउन होके तो ओपन नहीं हुई, लेकिन गैप अप होके ओपन हुई है। ये गैप अप ओपन होने के बाद में, लेकिन इस कैंडलस्टिक में ही प्राइस इस वाली कैंडलस्टिक के लो के नीचे ही ट्रेड करने लगा। तो हमें यहाँ पे अपना ट्रेड लेना था, और देखिए कितने लंबे डाउन ट्रेंड को हम एंजॉय कर सकते थे। नेक्स्ट लिया है मदरसन सुमी का। मदरसन सुमी में भी देखिए आप, यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर पैटर्न फॉर्म हुआ है, और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न फॉर्म होने के बाद में इस वाली कैंडलस्टिक में ही हमारा ट्रेड कंफर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने अपना ट्रेड लिया होता तो हम कितने लंबे डाउन ट्रेंड को एंजॉय कर रहे होते।
लास्ट चार्ट लिया है एक्साइड इंडस्ट्री का। एक्साइड इंडस्ट्री भी हमने डार्क क्लाउड कवर के लिए लिया है। लंबे अप ट्रेंड के बाद में चार्ट में टॉप पर डार्क क्लाउड कवर पैटर्न फॉर्म होता है, और पैटर्न फॉर्म होने के बाद में इस वाली कैंडलस्टिक में हमारा ट्रेड कंफर्म नहीं होता है, इसमें भी नहीं होता है। इस वाली कैंडलस्टिक में जाके हमारा ट्रेड कंफर्म होता है, क्योंकि ये कैंडलस्टिक इस कैंडलस्टिक के लो के नीचे बंद ट्रेड करने लगी थी, तो हमने यहाँ पर अपना ट्रेड लिया और देखिए कितने लंबे डाउन ट्रेंड को हम एंजॉय कर सकते थे। आई होप आपको पियर्सिंग लाइन पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर पैटर्न अच्छे से समझ आए होंगे। तो दोस्तों, आप चार्ट पे इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही इन पैटर्न्स में और टेक्निकल एनालिसिस में आप एक्सपर्ट बनते चले जाएंगे। एक्सपर्ट बनेंगे तो अच्छे से अच्छे आप ट्रेड ले पाएंगे। तो इसलिए मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूँ कि आप चार्ट्स को ओपन कीजिए, उनको बार बार देखिए, उन पर प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप अच्छे अच्छे ट्रेड ले पाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।